रास्ते को पक्का करने का काम हो रहा है यहाँ पे। आजकल हमारे गांव में चला है मनरेगा का काम, में कि गांव के जो रास्ते हैं उनको पक्का किया जाता है। तो यहाँ से आगे देखो पीपल के पेड़ तक रास्ता कितना अच्छा दिख रहा है बहुत। और यहाँ पे हो रही है लेंटर डालने की तैयारी। रंगबली की तो रास्ता जो है ना काफी अच्छा हो गया है चलने के लिए। मैं प्रीति और राहुल जा रहे हैं पिकनिक पे। इस बार भी हम अपने साथ लेके आए हैं फ्रूट्स। ये हमारा राज्य है, ये हमारा पड़ोसी राज्य है। आक्रमण हम तो अभी राहुल ने मुझे बोला है कि इसके ऊपर चढ़ जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के करीब 11:45 बजे से और मेरी तैयारी हो रही है खेत जाने की। राहुल और मम्मी पहले चले गए हैं और मैं भी जा रही हूँ अभी। अपने साथ मैं ये ले जा रही हूँ, ये वाला डंडा जिसको हमारे यहाँ पे ऊड़ी बोलते हैं। हम जा रहे हैं सूखा घास लाने, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि टोली लगी थी पुरानी, तो उसको लाने जा रही हूँ। आज का मौसम कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत कोहरा है, परसों से तो कम ही है। परसों बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था चारों तरफ और आज थोड़ा कम है। साथ ही में यहाँ पे देखो नीचे कितनी बड़ी लौकी हो गई है और आजकल अब ठंड भी हो गई है। जब मैं सुबह उठी थी तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी और मम्मी ने तो चूल्हा जलाया ही था। मैं सीधे आग के पास चली गई बैठने। तो दिन का टाइम थोड़ा ठीक होता है, जैसे अभी धूप लग गई है तो इस टाइम पे इतनी ठंड नहीं होती है। इस टाइम तो ठीक ठीक मौसम होता है आजकल। और यहाँ पे लवली भी लगी अपने कामों में। हाय लवली, ये अपनी गाय को पानी दे रही है। गाय तो नहीं, अभी ये बुच्छा है। बाय। साथ में ही आजकल हमारे गांव में चला है मनरेगा का काम, जिसमें कि गांव की महिलाएं काम कर रही हैं, जिसमें कि गांव के जो रास्ते हैं उनको पक्का किया जाता है और मोस्टली गांव की जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। तो जो पिछली बार काम हुआ था, अभी इस वाले रास्ते को पक्का करने का काम चल रहा है। डेसो के भैया कदाई परू। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो यहाँ पे सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। रास्ते को पक्का करने का काम हो रहा है यहाँ पे और इससे आगे का रास्ता बिल्कुल पक्का हो भी गया है। ये देखो, तो रास्ता अब अच्छा हो रहा है और चलने के लिए भी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ से आगे देखो पीपल के पेड़ तक रास्ता कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैं पहुंच चुकी अपने पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के साथ में भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला है। यहाँ बन रहा है सामुदायिक भवन और यहाँ पे हो रही है लेंटर डालने की तैयारी। इसमें हो रही है शटरिंग वगैरह, फिर इसके ऊपर लेंटर डलेगा और इसके नीचे जो हॉल बनेगा वो बनेगा गांव का सामुदायिक भवन, जिसमें कि गांव के छोटे मोटे फंक्शन कोई चाहे तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। तो आजकल गांव में ये सारे काम चले हैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने नए घर के पास, जहाँ से कि हमें ये सूखा घास घर ले जाना है। कुछ लोगों की आदत ही होता है लेट आने की ना, तो कुछ लोग लेट ही आते हैं। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब थोड़ा काम करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि लेट ही आएंगे। अच्छा जी। और यहाँ पे मम्मी ने घास लगाना शुरू भी कर दिया है। ये मम्मी ने अपने लिए लगाया होगा और वो राहुल के लिए है रस्सी में। कुछ एक किल्टे के ऊपर जा रहा है, कुछ एक रस्सी में जा रहा है। और घास हमने स्टोर किया है बिल्कुल लेंटर के नीचे, ताकि इसको बारिश खराब ना करे। अभी मैंने अपना भारा उठा दिया है और जो सूखा घास होता है ना, ये ज़्यादा भारी नहीं होता है, लेकिन जो हरा घास होता है वो बहुत भारी होता है। तो अभी हम चलेंगे अब घर की ओर। तो मम्मी और राहुल बहुत पहले आ गए थे और इनकी ना आपस में अनबन होती रहती है, बीच बीच में हंसी मजाक चला रहता है। अब राहुल भी उठने वाला है। इसके मधु लेट आती है जी। मट्टो मेरी बहन बहुत लेट आई, इसीलिए हम लेट हो गए। मैं तो नहा भी लिया यहाँ पे। तो मुझे आपको उठाने के लिए मम्मी की जरूरत पड़ी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये देखो मम्मी हंस रही है ना, ज्यादा बनती है मेरी मम्मी अपने लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये देखो, जय बजरंगबली की जय, जय बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। अब मम्मी मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मम्मी का हंस के बुरा हाल हो गया। मैं उठ के ही दिखाऊंगा, अब मैं उठ के ही दिखाऊंगा बजरंगबली की यार बजरंगबली। मम्मी मेरे ऊपर हंस रही थी, देखो मैंने उठ के दिखाया। मम्मी को उठने दे। उठने दे मम्मी को। अब ये मम्मी को उठने नहीं दे रहा है। मम्मी को उठने दे यार, ये ऐसे ही मम्मी को तंग करता रहता है। हम चले तीनों घर की ओर। तो अब हम लोग चल पड़े हैं तीनों घर की ओर और अब ना बाजू थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो इससे ऊपर बाजू नहीं उठेगी। तो यहाँ पे आ रहे हैं मम्मी और राहुल। ये है कामुआ लड़का,
लड़कियां अप्लाई कर सकती है एक योग्य वर के लिए। तो अभी ना मम्मी आ रहे हैं रोड होके और हम लोगों ने मारा है शॉर्टकट यहाँ से। मम्मी को ना सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए मम्मी इस रास्ते से नहीं आते हैं, मम्मी आते हैं उस रास्ते से और हम लोग आते हैं शॉर्ट में ही ऊपर। तो हमारे गांव का रास्ता पक्का हो रहा है और मनरेगा का काम शुरू हो गया है इस वजह से। तो आज हम जाएंगे अपने नए रास्ते में। तो रास्ता जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है चलने के लिए। पहले जो है नीचे पत्थर से उसके ऊपर चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। और एक एस्टिमेशन के उस अनुसार इस पत्थर वाले रास्ते में 20 चप्पलें टूटी है कम से कम, और 4-5 तो हमारे घर से ही टूटी है। और जो मनरेगे के काम के लिए मटेरियल मिक्स किया जा रहा है वो यहाँ पे किया जा रहा है। देखो रोड़ी है, रेत है और यहाँ पे मिक्स करके फिर आगे रास्ते में भर रहे हैं। यहाँ से आगे का जो पैच है ये पहले का पक्का हुआ था, बीच में थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है, उसको दोबारा से भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये पैच ख़राब हुआ है, इसको दोबारा से भरेंगे। बाकी जो पहले का कच्चा था, राहुल कितना खुश है नए रास्ते में चल के। ये तो अभी ताज़ा पिछले कल का ही हुआ है और आगे का काम भी आज होने वाला है। तो पहले ना सारा रास्ता कुछ इस तरह का ही था, पत्थर वाला, और इस बार जाके ये अब पक्का हो रहा है। तो पत्थर वाले रास्ते में ना इसमें चलने में दिक्कत आती थी। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घास भी हमने घर पहुंचा दिया। घर आने के बाद जो हमारा भारा होता है उसको कुछ इस तरह से खोला जाता है। राहुल भैया लगे हैं काम में। कितने थे मेरे पास? 5-6 थे। इसको पता नहीं क्या दौरे पड़ते बीच बीच में। 2 7 है मेरे पास, 3 होंगे, 7 है मेरे पास। तेरे वाले भारे में कितने हैं? तो 7 मैंने उठाए और 11-12 राहुल लेके आया होगा। और यहाँ पे देखो लिली कितनी बड़ी हो गई है, ये अपनी माँ के बराबर ही हो गई है, सोनी के बराबर ही। राहुल भैया को सारे काम आ जाते, सारे काम। एक भी आता। कौन सा? पढ़ने का काम भी नहीं आता। वो काम नहीं होता है पहली बात। तो रस्सी को कुछ इस तरह से फोल्ड किया जाता है। ये वही वाला घास है जो हम सितंबर में काटते हैं, फिर सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। पर ये है पिछली साल का घास जो टोली हम आजकल लेके आ रहे हैं घर। और मम्मी भी घर आ गए हैं सबसे लास्ट में। आप कितने लकी हैं, आपके बच्चे आपकी हेल्प करते हैं हर काम में। लोग के बच्चे तो ज्यादा करते हैं। लोग तो जाने गाँव वाले हेल्प करने। क्यों जी? हाँ तो लोग के बच्चे तो ज्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल। और ये है वो डब्बा जिसमें हमने प्याज के बीज बोए थे और थोड़े थोड़े उगने लग गए हैं, बहुत छोटे छोटे। अभी देखो वाइट कलर के दिख रहे होंगे, अभी नहीं निकले, जब निकलेंगे तब अच्छे से दिखाऊंगी। और ये मम्मी लेके आए थे झाड़ू, जो हमारे यहाँ पे झाड़ू होते हैं, मतलब हम यही झाड़ू यूज़ करते हैं, हम बाज़ार से लेके नहीं आते। और ये घास होता है एक स्पेशल घास, इसी का झाड़ू बनता है। और ये देखो छोटे छोटे बांध के रखे हैं झाड़ू। घर लाने के बाद ना इन झाड़ू को धूप में सुखाना पड़ता है ताकि इसके तिनके बहुत अच्छी तरह से सूख जाए और बाद में ये झाड़ू लगाने के काम आ जाए। धूप में आँखें नहीं खुलती यार। तो अभी ना दिन को हम लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, राहुल है और मैं हूँ, और साथ में इतनी तेज धूप पड़ रही है, धूप की तरफ ना आँख भी नहीं खुल रही है। और यहाँ बैठ के हम लोग खा रहे हैं मोड़ी। ये देखो इसमें गुठियाँ भी डली है और इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं मोड़ी, मूड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसमें क्या होता है कि चावल को पहले भिगाते हैं, फिर उनको सुखाते हैं और फिर उनको फ्राई करते हैं। बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है खाने के लिए। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होती है। और जब ये कुरकुरे वगैरह का ज़माना नहीं था उस टाइम पर लोग इनको ही खाते थे, इनको बनाकर। साथ में अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिक्स किए जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे अखरोट हो गए, बादाम हो गए। बादाम नहीं है, ये है गुट्ठी, और गुट्ठी का बीज जो होता है, एप्रिकॉट का बीज जो होता है वो। मीठे के लिए इलायची दाने वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। और जो इसमें गुट्ठी है ये मीठे वाली है, कुछ एक कड़वी भी होती है लेकिन ये मीठे वाली है। तो अभी प्रीति भी आ गई है और आते ही यहाँ पर लेट गई है क्योंकि धूप सेकने के लिए। और इसने देखो सर्दी डिक्लेयर इतनी कर दी है कि इसने सॉक्स भी पहन लिए। तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं, प्रीति और राहुल जा रहे हैं पिकनिक पे। अपने साथ ले जा रहे हैं थोड़े से फ्रूट्स। और तो सबसे आगे चला है राहुल, फिर चली है प्रीति और फिर हूँ मैं। और फिर से हम आज उसी धार पे जा रहे हैं जिस धार पे एक दिन मैं और प्रीति गए थे। तो आपको भी लेके चलते आज हमारे साथ पिकनिक पे। वो है आज एक्स्ट्रा एक प्लेयर हमारे साथ हो गया है, राहुल। वो जगह दिखाते हैं। हाँ, तेरे को भी वो जगह दिखाते हैं जहाँ मैं और प्रीति गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, हमें जाना है उस वाली धार पे। वैसे तो देखने में दूर लग रही है पर इतनी दूर भी नहीं है। देखो वही है जहाँ पे बाण देवता भी है। गांव हमारा वहाँ नीचे को रह गया है और हम काफ़ी ऊपर आ गए चल के। और जो इस साल की टोलियाँ हैं वो देखो कुछ इस तरह की लगी है खेतों में, और ये ताज़ा घास है। इससे इसका पता लग जाता है क्योंकि जो पुराना घास होता है वो बाहर से थोड़ा काला हो जाता है।
और प्रीति और राहुल पहुँची है वहाँ पे। तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी चलती हूँ। 5 मिनट चलने के बाद हम पहुँच गए हैं बाण देवता के पास, जहाँ की हम अपनी पिकनिक मनाएंगे। तो पहले जाएंगे हम बाण देवता के पास, इनको नमस्ते कर लेते हैं और इनकी परमिशन भी ले लेते हैं यहाँ बैठने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इस सुंदर सी जगह पे। और ये देखो इस साइड को हमारा गांव है, पर लेकिन जब पिछली बार मैं और प्रीति आए थे ना तब यहाँ ग्रीनरी थी। चलो आगे जैसे चलो थोड़ा। और यहाँ से दिखता है इस धार से इधर का गांव। ये देखो ये सामने दिख रहा है एक बड़ा सा गांव, इसका नाम है बरकेली। तो अभी राहुल ने मुझे बोला है कि इसके ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन चढ़ता है कौन नहीं। तो देखते हैं क्या मैं इसके ऊपर जा पाती हूँ कि नहीं। चलो गाइस। रेडी मैं तो यहाँ मैं बैठ के मैं करूँगी अब तपस्या। और आज हम अपने बैठने के लिए लेके आए हैं मैट। और राहुल देखो ऊपर कहाँ पहुँच गया। हम नहीं रहेंगे फिर से। और लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम अपने साथ लेके आए हैं फ्रूट्स। हमें फ्रूट काट के दे दिए प्रीति। अभी राहुल भैया भी इससे नीचे उतर गए हैं, अब यहाँ बैठ चुके हैं। प्रीति ने तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि यहीं पे रह रही है आज। और राहुल भी यहाँ पे फोन ही चला रहा है। और यहाँ से दिख रहे हैं हमारे पड़ोसी राज्य। ये हमारा राज्य है, ये हमारा पड़ोसी राज्य है, और वो हमारा दूर का पड़ोसी राज्य है। सबसे पड़ोसी राज्य तो यही वाला गाँव है। आक्रमण! हमसे नहीं, हम 3 यहाँ पे स्पाई बन के आए हैं अपने गांव से, अपने राज्य से। हम आए हैं जासूस बन के नजर रखने की दूसरे पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है। साथ में यहाँ पे देखो पेड़ों में पतझड़ होना शुरू हो गया है। इसके पत्ते बिल्कुल पीले होने लग गए हैं। इस टाइम पे पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं देखने के लिए। ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है ये वाला पेड़। और हमने किया यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट। अब हम चलते हैं आगे को और राहुल को देखते जरा वो क्या कर रहा है। मुझसे आगे चलिए प्रीति। तो वापस आके हम देख रहे हैं कि राहुल भैया तो यहाँ सो रहे हैं। हेलो राहुल भैया। ओहो हो, राहुल तो फोन पे लगा था गाइस। अभी हमारे आते ही एकदम से फोन बंद कर दिया इसने। किससे बातें कर रहे थे भैया? हाँ चल जरा, हवा इतनी तेज है कि ये तो यहीं पे गिरा। ओए तो यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी तेज हवा है, कि योगा मैट कहाँ तक उड़ के जाता है, पर हवा ही बंद होगी। चल चल उड़ा। ये दोनों दौड़ गए। तो अब हम लोग चल पड़े हैं वापस गांव की ओर, क्योंकि सनसेट भी होने वाला है। तो चलते हैं। और ये देखो आगे चले हमारे भाई बहन। चलिए। तो वहाँ से वापस आने के बाद अभी सनसेट भी हो गया है और फ़ोन में बैटरी कम है, तो मैं फ़ोन को लगाती हूँ चार्जिंग। अभी मैं करने लगी हूँ डिनर। डिनर में है हरी सब्जी और चावल। वैसे तो दाल है पर सब्जी दिन की बची है, और मुझे ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, चावल और हरी सब्जी का। और बाद में इसमें लस्सी ऐड करो तब तो स्वाद और ट्रिपल हो जाता है। तो अब कर लेती हूँ मैं डिनर। तो अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, और वो बहुत ही ज़रूरी है और वो आप लोगों के लिए ही है। तो अभी कुछ दिन पहले, रख लो 3 से 4 दिन पहले, जब मैं शादी में बिजी थी, तो उस टाइम ना किसी ने यार, मतलब मेरी फ्रेंड जो दिव्या चौहान है, उसकी फेक आईडी बना दी थी इंस्टाग्राम पे। और वो शायद किसी सब्सक्राइबर ने बनाई है, क्योंकि जो फ़ोटो उसमें यूज़ किया है वो एक व्लॉग से निकाल के फ़ोटो यूज़ किया था और फेक आईडी बना दी थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार ऐसा मत करो, क्योंकि मतलब पहली चीज़ तो क्या मिलता होगा आपको ऐसा करने से, क्योंकि वो एक अलग पर्सन है, आप उसकी फेक आईडी क्रिएट कर रहे हो किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए, और साथ में अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कौन ही इतना विला इंसान होता है कि भाई अब किसी को व्लॉग में देखा कभी एक जगह पे, अब उसके ही नाम से आईडी बना के उसी का एक फ़ोटो यूज़ कर रहे हो, तो जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और हमने रिपोर्ट किया उस अकाउंट को, आई थिंक अभी तक बंद हो गया होगा शायद। तो ऐसा मत करो यार, मतलब इस तरह से ना एक गलत मैसेज जाता है कि आप क्या करना क्या चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ भी क्या करना चाह रहे हो और दूसरों के साथ क्या करना चाह रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिसने भी अगर ऐसा किया है तो ऐसा मत करो। और
और आगे के लिए भी थोड़ा जागरूक रहें कि सही और गलत चीज़ों में फ़र्क पता रखो कि यार आप क्या कर रहे हो, आपका क्या एक्शन हो रहा है लाइफ को लेके, कि इससे क्या मिलेगा आपको किसी की फेक आईडी बना के। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि ऐसा मत करो, और जिसने अगर किया है तो प्लीज़ उसको, अगर अभी तक बंद नहीं हुआ है अकाउंट तो उसको बंद कर दो, ये रिक्वेस्ट है। और साथ में यार मतलब मेरे ही कोई सब्सक्राइबर्स मेरी फ्रेंड का फेक अकाउंट बना रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी सब्सक्राइबर नहीं हो, कोई सिर्फ देखने वाला हो जिसने देखा हो और फिर बनाया हो, तो इससे मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा कि यार ऐसे कैसे ये लोग कर रहे हैं कि किसी की फेक आईडी बना रहे हैं, और वो भी मेरी ही फ्रेंड की फेक आईडी बना रहे हैं। चलो जिसने भी किया होगा वो रिपोर्ट तो हमने कर दिया है अकाउंट को। और इसी नोट पे मैं करना चाहूँगी ये व्लॉग एंड। आई होप आपको आज का ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और हाँ, एक चीज़, बजाय किसी और की लाइफ पे फोकस करने से अच्छा है आप अपनी लाइफ को बेहतर करें और अपना टाइम उस पर लगाएं, ना कि उल्टी सीधी चीज़ों पे लगाएं कि किसी का फेक अकाउंट बनाना, ये करना वो करना। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि किसी सब्सक्राइबर ने किया हो, क्या पता सिर्फ किसी देखने वाले ने किया हो या किसी सब्सक्राइबर ने किया हो, अब मुझे इस बारे में नहीं पता है। लेकिन जितना हमें पता है कि ये कोई जो जिसने व्लॉग देखा होगा उसी ने किया है, क्योंकि उसमें फोटो व्लॉग से निकाली गई थी, वो यूज़ की गई थी। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो, आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट है, मत करो ऐसा। और अच्छा मैसेज नहीं जाता है इस तरह से। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को। और बाकी क्या यार, बाकी अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।